आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीलाम स्टोरीज वॉइस। नमस्कार। हमारी आज की कहानी है तुम बिन अधूरे। राजीव एक गांव के बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी किरण आती दिखाई दी। किरण को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाकर फिर अपने सामान का थैला उठाया और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। बस स्टॉप पर पहुंचते ही किरण ने गोद में ली हुई बच्ची को जमीन पर खड़ा किया। फिर दूर खड़े राजीव पर उचटती सी नजर डालकर उधर देखने लगी जिधर से बस आने वाली थी। दोनों की शादी टूटने की कगार पर थी। किरण ने राजीव और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और तलाक का मुकदमा कर रखा था। वो 6 महीने से पीहर में रह रही थी। 4 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। 3 साल तक सब कुछ ठीक चला, मगर फिर दोनों के बीच में झगड़े होने लगे थे। राजीव की माँ और बहन से किरण की जरा भी नहीं बनती थी। फिर मामला थाने तक पहुँच गया और अंत में कोर्ट तक। 10 दिन बाद किरण की बुआ के लड़के की शादी थी, इसलिए वो बुआ के यहाँ जा रही थी। राजीव मकानों का मिस्त्री था। काफ़ी दिनों से पड़ोसी गांव में वो काम कर रहा था। आज 1 महीने बाद घर जा रहा था। 2 गांव के छोटे से सुनसान बस स्टॉप पर अचानक से दोनों का आमना सामना हो गया। खंबे के टुकड़ों को 2 पत्थरों पर रखकर एक बेंच बनाई हुई थी। किरण उस बेंच पर बैठकर बस का इंतज़ार करने लगी। वो विचारों में खोई हुई बैठी थी कि अचानक उसने देखा उसकी 3 साल की बच्ची चलकर पेड़ की छांव में बैठे राजीव के पास जा पहुंची थी। किरण को गुस्सा आ गया। उसने बेटी को आवाज़ लगाई, कुहू बेटा इधर वापस आ जा। राजीव भी विचारों में खोया बैठा था। जब पीछे से बेटी ने उसे कोमल हाथों से छूकर पापा कहा तो इतना सुनते ही राजीव ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। कुहू मेरी बेटी, कुहू तुमने पापा को इतने सालों बाद भी पहचान लिया। बेटा तो मेरी सच्ची बिटिया है। कुहू पापा की गोद में दुबकी हुई थी। राजीव उसे दुलार रहा था कि भागते हुए किरण आई और कुहू को खींचकर उसकी गोद से छीन लिया, मगर कुहू पापा की गोद में जाने के लिए रोने लगी। किरण उसे जबरदस्ती खींचकर बेंच के पास ले आई। कहते हैं बेटी बाप के दिल के सबसे ज़्यादा करीब होती है। इतने दिनों बाद बेटी का स्पर्श पाकर राजीव को बहुत सुख मिला। वो भी अपना थैला उठाए उनके पीछे चलता हुआ खंबे से बनी बेंच तक आ गया। फिर कुहू का हाथ पकड़ता हुआ बोला, ये मेरी भी बेटी है। किरण तुम मुझे इसे गोद में लेने से नहीं रोक सकती। राजीव से कुहू का हाथ छुड़ाते हुए किरण बोली, दूर हटो, यह सिर्फ मेरी बेटी है। राजीव बोला, हम दोनों की बेटी है। अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। अभी तक तुम मेरी पत्नी ही हो। किरण चिल्लाते हुए बोली, काहे की पत्नी? तुमने तो कोर्ट में मुझ पर बदचलन, उल्टा और पागल होने के आरोप लगाए हैं। अपनी पत्नी पर कोई ऐसे आरोप लगाता है भला? अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या मैंने कभी पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर भी देखा है? राजीव बोला, तुमने कम आरोप लगाए हैं क्या? मैं तुमसे दहेज की डिमांड करता हूँ, तुम्हें रोज पीटता हूँ। मेरी माँ और बहन तुम्हें खाना नहीं देती। मेरी दूसरी औरत के साथ नाजायज़ संबंध हैं। किरण बोली, ये सब आरोप मेरे भाई और वकील ने लगाए हैं, मैंने नहीं लगाए। राजीव बोला, मैंने भी कोई आरोप नहीं लगाया, सब मेरे वकील ने लगाए हैं। मैं तो उसे बोला था कि बदचलन वाला इल्ज़ाम रहने दो, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मगर वकील बोला, फिर तो कोई मुकदमा ही नहीं बनेगा, मुझे सज़ा हो जाएगी। किरण शांत होते हुए बोली, तुमने ऐसा बोला था क्या कि बदचलन वाला आरोप रहने दो? खाओ कुहू की सौगंध। राजीव कुहू के सर पर हाथ रखकर बोला, कुहू की सौगंध, ऐसा मैंने वकील को बोला था। किरण एकदम चुप हो गई। उसने कुहू का हाथ छोड़ दिया ताकि राजीव उसे गोद में ले सके। राजीव भी इंतज़ार में था। उसने लपक कर कुहू को गोद में उठा लिया, फिर उसे प्यार करता हुआ बोला, कुहू तुझे मेरी याद आती है क्या बेटा? कुहू पापा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी याद ही नहीं करने देती, बोलती है पापा बहुत बुरे हैं। राजीव किरण की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं बहुत बुरा हूँ, गरीब हूँ ना, इसलिए बुरा हूँ। माँ बहन और पत्नी के झगड़ों के बीच में फंस गया था। माँ और बहन भी चाहिए थी और पत्नी भी चाहिए थी, इसलिए बुरा हूँ। किरण बोली, कुहू झूठ मत बोलो,
बेटा मैंने कब कहा था कि पापा बुरे हैं? 3.25 साल की कुहू बोली। कहा था। नानी, मामा और तुम सब ने कहा था कि पापा बुरे हैं। किरण बोली। रिश्ता टूटने जा रहा है, शायद कहा होगा। वैसे भी तुम हर बार अपनी माँ और बहन का ही पक्ष लेते थे। मेरा तो जैसे उस घर में कोई वजूद ही नहीं था। राजीव बोला। ऐसे झूठ मत बोलो। याद करो, एक बार मैंने तुम्हारा पक्ष लिया था, मगर उसके बाद माँ और बहन ने कितना हंगामा किया था। रो रो कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। घर से बाहर जाकर बैठ गई थी। सबको कह रही थी कि राजीव ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। किरण बोली। तुम्हारी माँ और बहन तो हैं ही नौटंकीबाज। मुझे घर से निकालना चाहती थी, आखिर में निकाल कर ही दम लिया। राजीव बोला। वो जैसी भी हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं। उन्हें ठुकरा दूंगा तो समाज मुझे जीने नहीं देगा। काश तुम समझ जाती कि एक पति अपनी पत्नी को ही समझा सकता है। माँ, बाप, भाई, पिता को कुछ कह सकता तो आज हम साथ होते। हमारी कुहू को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता। किरण कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली। एक बात कहूँ? वो कुहू के बाल बनाते हुए बोला। क्या? वो बोली। तुमसे दूर होने के बाद समझ में आया कि कुछ मेरी भी गलतियाँ थी। राजीव बोला। आज मैं भी स्वीकार करता हूँ कि गलती मेरी भी है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। राजीव गौर से किरण का चेहरा देखने लगा और सोचने लगा, कितनी कमज़ोर हो गई है। मेरे घर में रहती थी तब चेहरे पर इतना नूर था इसके। शादी में जा रही है, मगर ना कोई मेकअप, ना ढंग की साड़ी पहन रखी है। इसकी बुआ को भी काम वाली की ज़रूरत है, इसीलिए शादी में 10 दिन पहले ही बुला रही है इसे। किरण नज़र झुकाए खड़ी थी। उसकी नज़र राजीव के पैरों की तरफ गई। फटे जूते के बाहर अंगुलियां झांक रही थी। पैंट भी एक दो जगह से फटी हुई थी। ऐसे कपड़े तो वो उसे कभी नहीं पहनने देती थी। वो सोचने लगी, आज वो उसके साथ होती तो अकेले शादी में ना जा रही होती, अपने पति के साथ बन ठन कर जाती। अब अकेली जाएगी तो सब लोग बातें भी बनाएंगे। वो बोली। बस से जा रहे हो, ढंग के जूते तो पहन कर आते। वो उदास होकर बोला। ढंग के जूतों के लिए पैसे ही नहीं हैं। जब से तुम लोगों ने कोर्ट में केस किया है, सारे पैसे उसमें लग गए। 23,000 वकील ने ले लिए और उससे पहले पुलिस वालों को भी देने पड़े थे। साल भर काम भी कहाँ मिल पाता है। महीने में आधे दिन तो घर पर ही पड़ा रहता हूँ। तलाक के बाद तुमने 25 लाख मांगे हैं, मेरे पास तो 25,000 भी नहीं है देने के लिए। सिर्फ घर है, तुम वो ले लेना। मैं माँ और बहन को लेकर कहीं और चला जाऊँगा। वो बोली। मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कुछ देर सोचती रही, फिर झिझकते हुए बोली। एक बात पूछो? वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। क्या? वो उसकी गोद में दुबके कुएं के सिर पर हाथ फेरते हुए नज़र झुकाकर बोली। मेरी याद आती है क्या? वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाली सड़क को देखने लगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो फिर से बोली। जब याद आती होगी तब गालियाँ निकालते होंगे। राजीव बोला। मुझे तुम्हारी याद अब नहीं आती। वो तपाक से बोली। मर्द जात होना भुला दिया ना? तुम तो कहते थे किरण, तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती, मुझे छोड़कर मत जाया कर। इतनी जल्दी भुला भी दिया। शायद मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। राजीव चेहरा दूसरी तरफ करके बोला। मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं। तुम हर पल याद रहती हो। जब थका हारा घर में पहुंचता हूँ तो ये कमबख्त आंखें तुम्हें खोजती हैं कि कहीं बर्तन मांजते हुए या झाड़ू निकालते हुए तुम नज़र आओगी, पर तुम दिखती ही नहीं हो। तुम्हारे जाने के बाद मैं एक दिन भी चैन से नहीं सोया। जब काम नहीं रहता तब घर में पड़ा रहता हूँ। दरवाजे को ताकता रहता हूँ कि तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम घर लौट आओगी। इतना सुनते ही किरण का चेहरा बिगड़ने लगा। वो रुलाई रोकते हुए बोली। इतनी याद आती है तो लेने क्यों नहीं आए? वो बोला। लेने आता तो तुम मेरे साथ आती? वो बोली। सच बोलूं? राजीव बोला। झूठ बोलोगी तब भी यकीन कर लूँगा। किरण बोली। तुम दिल से फ़ोन कर देते तब भी लौट आती।
इंतज़ार करती थी तुम्हारे फ़ोन का, राह तकती थी तुम्हारी। वो बोला, झूठ बोलती हो, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझ पर मुकदमा क्यों किया? किरण बोली, याद करो तुमने क्या बोला था कि जा रही हो तो फिर कभी लौट कर मत आना। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे भाई और माँ ने किया। थाने में रिपोर्ट लिखवाते ही तुमने भी मुझ पर गहने लेकर चले जाने की रिपोर्ट लिखवा दी थी। वो बोला, जब बात थाने तक पहुंच जाती है तब कुछ भी नहीं बचता। हम एक दूसरे को मनाने के बजाय बात को आगे बढ़ाते गए, फिर दोनों चुप हो गए। आखिर में राजीव ही बोला, एक बात बोलूं? वो बोली, क्या? वो भरी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, वापस घर लौटाओ। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, टूट गया हूँ। मैं काफ़ी देर से इसी बात का तो इंतज़ार कर रही थी कि राजीव ऐसा कुछ बोले, और जैसे ही राजीव ने यह बात कही वो तुरंत झपट कर राजीव को गले लगते हुए रो पड़ी। रोते रोते वो बोली, मुझे घर ले चलो कुहू के पापा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। छोटी कुहू ताली बजाने लगी। उसे इतना समझ में आ गया था कि अब मम्मी पापा का झगड़ा खत्म हो गया है और उसे माँ और बाप दोनों का प्यार फिर से मिल गया। शायद बस भी उनके मिलन का इंतज़ार ही कर रही थी। कुछ देर में बस भी आ गई। बस आते ही दोनों साथ में चढ़े, साथ ही बैठे। फिर किरण राजीव के साथ अपने ससुराल चली गई। उसके घर पहुंचते ही सास और ननद भी उसके साथ सुलह कर ली। उन्हें भी समझ में आ गया था कि झगड़े में कुछ नहीं रखा। दोस्तों, लड़िए झगड़िए कुछ भी कीजिए, मगर बोलचाल बंद मत कीजिए, क्योंकि बोलचाल बंद होते ही सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हर पुरुष को पत्नी की इज्जत करनी होगी, क्योंकि वो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, अपना घर बार, अपना परिवार। और हर पत्नी को पति की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी रिश्ता मजबूत होगा। धन्यवाद।